नमस्कार। आज हम सब मिलकर भारतीय राजव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के सबसे पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, संविधान और राजव्यवस्था। ये वो बुनियाद है जिस पर पॉलिटी की पूरी इमारत खड़ी होती है। और एक बात यकीन से कही जा सकती है कि अगर आज की ये चर्चा ठीक से समझ आ गई तो आगे पॉलिटी का पूरा सफर बहुत बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान की। आखिर ये है क्या? देखिए, इसको समझने का जो सबसे आसान तरीका है वो है इसे देश की रूल बुक मान लेना। अब अगर हम परीक्षा के लिहाज से देखें तो इसकी एक सीधी सादी परिभाषा है। संविधान उन नियमों और कानूनों का एक कलेक्शन है जिनके आधार पर किसी भी देश का शासन चलता है। ये वो दस्तावेज है जो ये तय करता है कि देश चलेगा कैसे। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। सोचकर देखिए, जैसे क्रिकेट के खेल की अपनी एक रूल बुक होती है ना? या किसी स्कूल के अपने नियम कायदे होते हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही एक पूरे देश को चलाने के लिए जो किताब है वो है संविधान। ये हमारे देश की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी रूल बुक है। अब यहीं पर एक और शब्द हमारे सामने आता है, शासन। शासन का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है किसी राज्य या देश को चलाने का जो पूरा सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वही शासन है। चाहे वो किसी राजा का शासन हो या आज की लोकतांत्रिक सरकार का, नियम बनाना और व्यवस्था को बनाए रखना यही शासन कहलाता है। ठीक है, तो संविधान यानी कि रूल बुक, ये तो समझ आ गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये नियम, ये कानून असल जिंदगी में काम कैसे करते हैं? और बस यहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट की, राजव्यवस्था यानी कि पॉलिटी। 1 मिनट के लिए सोचिए, संविधान क्या है? एक किताब ही तो है, एक डॉक्यूमेंट। तो क्या कोई किताब खुद ब खुद अपने नियम लागू करवा सकती है? नहीं, जाहिर है नहीं करवा सकती। तो फिर कौन करवाएगा? बस इसी सवाल का जवाब है राजव्यवस्था। संविधान में जो नियम लिख दिए गए हैं उन्हें जमीन पर असलियत में लागू करने वाला जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, जिसमें हमारी सरकार, अदालतें, पुलिस, ये सब आ जाते हैं, उसी व्यवस्था को हम राजव्यवस्था या पॉलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो क्या है? संविधान है थ्योरी, मतलब लिखे हुए नियम, और राजव्यवस्था है प्रैक्टिकल, मतलब उन नियमों को चलाने वाला एक वर्किंग सिस्टम। एक अगर सिद्धांत है तो दूसरा उसका अमल। चलिए अब इन दोनों के बीच का जो फर्क है उसे और भी गहराई से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। यहाँ देखिए, एक तरफ है संविधान। ये क्या है? ये एक किताब है। इसमें क्या है? इसमें नियम है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, ये है राजव्यवस्था। ये कोई किताब नहीं, ये संस्थाएं हैं, जैसे हमारी संसद, हमारी अदालतें, सरकार, ये सब मिलकर इन नियमों को लागू करते हैं। तो आसान भाषा में कहें तो संविधान बताता है कि क्या करना है और राजव्यवस्था ये करके दिखाती है कि कैसे करना है। बहुत थियरी हो गई। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऐसा उदाहरण जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और जो इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम शीशे की तरह साफ कर देगा। तो हमारी जो रूल बुक है यानी संविधान, उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 17। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया जाता है। बस एक नियम लिख दिया गया। लेकिन सवाल फिर से वही है, क्या सिर्फ किताब में एक लाइन लिख देने से काम हो जाएगा? अगर कोई छुआछूत करता है तो क्या आर्टिकल 17 खुद उसे सजा दे सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर राजव्यवस्था यानी हमारा पॉलिटी का सिस्टम एक्शन में आता है। हमारी संसद ने क्या किया? उन्होंने आर्टिकल 17 को लागू करने के लिए एक कानून बनाया जिसका नाम है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। और इस कानून में साफ साफ बता दिया गया कि भाई अगर कोई भी अस्पृश्यता का पालन करेगा तो उसे 1 से 6 महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो अब ये पूरी प्रक्रिया देखिए। स्टेप 1, संविधान ने एक नियम दिया, आर्टिकल 17। स्टेप 2, राजव्यवस्था का एक हिस्सा यानी संसद ने उसे लागू करने के लिए एक टूल, एक औजार बनाया, जो था वो एक्ट, वो कानून। और फिर स्टेप 3, राजव्यवस्था का ही दूसरा हिस्सा यानी हमारी अदालतें उस कानून का इस्तेमाल करके दोषी को सजा देती हैं। बस यही है संविधान और राजव्यवस्था का पूरा खेल। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए दिमाग में बैठाने के लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की ट्रिक देखते हैं। ये प्रीलिम्स और मेंस
दोनों जगह काम आएगी। ये ट्रिक है CAP। C से है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो रूल बुक, वो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट। A से है एक्ट, यानी वो कानून जो संसद ने बनाया। और P से है पॉलिटी, यानी वो पूरा सिस्टम जो उस एक्ट को लागू करवाता है। CAP, कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट, पॉलिटी। कितना आसान है। चलिए जाने से पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं एग्जाम के लिए जो 5 बातें सबसे जरूरी हैं। पहली बात, संविधान नियमों की किताब है। दूसरी, शासन मतलब देश चलाने का सिस्टम। तीसरी, राजव्यवस्था उन नियमों को लागू करने वाला सिस्टम है। चौथी, आर्टिकल 17 छुआछूत को खत्म करता है। और पांचवी, इसके लिए सजा देता है सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955। ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। और आखिर में बस एक बात, अगर आज संविधान और राजव्यवस्था का ये बेसिक सा फर्क समझ में आ गया ना, तो यकीन मानिए इंडियन पॉलिटी को समझने की आधी लड़ाई यहीं जीत ली गई है। ये वो नींव है जिस पर पूरी इमारत टिकी है। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। अगली बार जब हम मिलेंगे तो भारतीय संविधान की विशेषताओं पर बात करेंगे। धन्यवाद।